अयोध्या के बारे में कौन नहीं जानता है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हर किसी के लिए बेहद खास है। लेकिन अगर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या की तरह थाईलैंड में भी एक अयोध्या है, तो शायद आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि न सिर्फ इस स्थान का नाम अयोध्या रखा गया है, बल्कि यहाँ के राजाओं के नाम में भी राम की उपाधि होती है, जो यहाँ की पुरानी परंपरा है। थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया है। यहाँ का एक ऐसा राजवंश है जिसके हर राजा को राम का अवतार माना जाता है। थाईलैंड में 22 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक डॉक्टर सुरेश पाल गिरी ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने थाईलैंड के एक धार्मिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। जिस भूमि पर आप खड़े हैं वह भारत की लुप्त कड़ी का एक हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए वर्षों तक इसे थाईलैंड कहा जाता था। यह आनुवंशिक रूप से हिंदू था और बाद में समय के साथ बौद्ध धर्म के तत्व हिंदू धर्म में आते गए और इसमें मिश्रण होता गया। उन्होंने बताया कि भारत की अयोध्या और थाईलैंड की अयोध्या में समानता ये है कि हमने अपने पूर्वजों, अस्तित्व और परंपराओं को नहीं भूला है। इतने वर्षों के बाद भी हम थाईलैंड और भारत में अभी भी श्री राम में विश्वास करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ के राजा ने इस शहर में कुछ हिंदू मंदिर भी बनवाए हैं। अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर भगवान का मंदिर है। थाईलैंड के प्रसिद्ध शहर अयोध्या के राजा रामती बोधी यानी भगवान राम की उपाधि धारण करते थे। अयोध्या को उस प्रसंग से जोड़ा गया है जिसमें रामायण में अयोध्या को भगवान राम की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। अयोध्या को 1767 में बर्मी सेनाओं ने लूट लिया और लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या की स्थापना कैसे हुई। स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, उसी प्रकार अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार मनु ने ब्रह्मा जी से अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात को लेकर उनके पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। तब भगवान विष्णु ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के चयन के बाद ब्रह्मा जी और मनु के साथ विष्णु जी ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को भेज दिया। विष्णु जी ने महर्षि वशिष्ठ को भी भेजा। वशिष्ठ मुनि ने सरयू नदी के किनारे लीला भूमि का चयन किया। भूमि चयन के बाद देवशिल्पी नगर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। रामायण में अयोध्या का जिक्र कौशल जनपद के रूप में भी किया गया है। भगवान राम के जन्म के समय इस नगर का नाम अवध के रूप में जाना जाता था। अयोध्या का एक नाम साकेत भी है। अयोध्या के अलावा कपिलवस्तु, वैशाली, मिथिला और कौशल में एक शिवाकू वंश के शासकों ने राजपाट चलाया है।